हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ शिवानी एंड आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। मैं बताती हूँ लोगों को कि हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन माइंड, यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड ही आपका यूनिवर्स होता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, इफ़ यू आर लुकिंग टू बुक अ कंसल्टेशन विद मी, go into the description box of this video and you will find every detail that is required for you to connect with me. ओके, सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाई विजुअलाइजेशन इज़ बेटर देन अफर्मिंग, और आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो रोबोटिक अफर्मिंग, जो आजकल बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है इस लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में। आई विल टेल यू इन दिस वीडियो वाई। When I say robotic affirming, what do I mean? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या रोबोटिक अफर्मिंग काम करता है, क्या रोबोटिक अफर्मिंग हमें करते रहना चाहिए, क्या हमें रोबोटिक अफर्मिंग से रिजल्ट्स मिलेंगे, व्हाट इज़ रोबोटिक अफर्मिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड। तो रोबोटिक अफर्मिंग का मतलब है, एज द नेम सजेस्ट, अफर्म करना रोबोट की तरह विदाउट स्टॉपिंग। टू बी ऑनेस्ट, जब आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता भी नहीं था, आप तब भी रोबोटिकली अफर्म ही कर रहे थे। हाउ? बिकॉज यू नेवर स्टॉप मैनिफेस्टिंग। वाई? बिकॉज यू नेवर स्टॉप थिंकिंग। जब आप सोच रहे होते हो तो आप कैसे सोचते हो? आप शब्दों में ही सोचते हो ना। मतलब कि जब आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो तो वो सोचने के लिए भी आपको शब्द लग रहे हैं, मतलब कि वर्ड्स लग रहे हैं। व्हेन यू आर अफर्मिंग, उसमें क्या होता है, आप एफर्मेशन भी वर्ड्स में करते हो। इसका मतलब ये है कि जब आप नॉर्मली भी सोच रहे हो तब भी आप अफर्म ही कर रहे हो, बट वो चीज़ जो आप नहीं चाहते हो, वो चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आप खुद सोच के देखो ना, क्या आप दिन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में सोचना बंद करते हो? 100% विदाउट अ डाउट आंसर विल बी नो। आप दिन में 1 सेकंड भी सोचना बंद नहीं करते हो, एक्सेप्ट फॉर द टाइम व्हेन यू आर स्लीपिंग। जितनी भी देर आपका कॉन्शियस माइंड चल रहा है, आप सोच रहे हो। एक इंसान को एवरेज दिन में 70,000 से 1,00,000 थॉट्स आते हैं। दैट मीन्स इतने अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आप खुद ही सोचो कि क्या आप कभी सोचना बंद कर रहे हो? नहीं, बस आप वो चीज़ सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स आप ऑलरेडी अफर्म कर रहे हो, क्योंकि अफर्मेशंस भी शब्द होते हैं, अफर्मेशंस भी सेंटेंसेस होते हैं, और आपके थॉट्स भी सेंटेंसेस ही होते हैं। सो थिंकिंग इज इक्वल्स टू अफर्मिंग। बट ऐसा क्यों होता है कि जब आप अफर्म करते हो तो आप टायर्ड फील करते हो, और जब आप सोचते हो, मतलब आप जब अफर्म नहीं कर रहे हो, जब आप नॉर्मली भी कुछ सोच रहे हो तो आप टायर्ड फील नहीं करते हो? दैट इज़ बिकॉज जब आप नॉर्मली सोचते हो तो वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस के थ्रू आते हैं। मतलब आपको उन थॉट्स में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में बैठे होते हैं। एफर्मेशंस करने में आपको एफर्ट इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो थॉट्स अभी तक पहुँचे नहीं हैं, और कोई भी चीज़ जो कि आपके सबकॉन्शियस में एक बार चले जाती है वो ऑटो पायलट मोड पे आ जाती है। मतलब कि ऑटो पायलट मोड का मतलब होता है कि आपको वो करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न, फ्रॉम द टाइम योर होल बॉडी डेवलप्स इन द वोम्ब ऑफ योर मदर, उस टाइम से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग भगवान ने बिठा के भेजी है कि आपका हार्ट बीट करेगा, आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, आपका दिमाग काम करेगा, और वो भी ऑटो पायलट मोड पे, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी हैज़ द प्रोग्रामिंग फॉर दैट। आपको उसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर फीड नहीं करना होता अपने अंदर, या फिर आपकी मम्मी आपके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करती है कि मैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगी तो ही इसका दिल धड़केगा, नहीं करूँगी तो नहीं धड़केगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार सबकॉन्शियस में गई तो वो अपने आप होने लगती है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी डिज़ायर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाओ। आप
अपना जो नया बिलीफ आप बनाना चाह रहे हो वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाओ, क्योंकि एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके चली गई सो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए। इट विल ऑटोमेटिकली हैपन विदाउट एनी एफर्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप जब जब सोच रहे हो आप ऑटोमेटिकली अफर्म कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली रोबोट की तरह अफर्म कर रहे हो। बट द पॉइंट इज़ कि आप वो चीज़ अफर्म कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, और आप उन बिलीव्स की वजह से अफर्म कर रहे हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है। इसीलिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा उन थॉट्स को सोचने में। बट बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक आपके न्यू थॉट्स, मतलब एफर्मेशंस इज इक्वल टू न्यू थॉट्स, तो सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक आपके वो न्यू थॉट्स, एफर्मेशंस अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। इसलिए आपको उनको कंटिन्यूसली एफर्ट लगा के उन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ेगा। और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। दैट्स वाई इट इज़ टायरिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल फील हेडेक व्हेन दे आर रोबोटिकली अफर्मिंग, क्योंकि अभी तक वो आपके ऑटो पायलट मोड पे आई नहीं है। बट विजुअलाइजेशन इज़ अनदर वे, और आप बोल सकते हो अनदर ईजियर वे टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और सबसे ज़्यादा आसानी से जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है वो होती है इमेज। सबसे आसानी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेज को एक्सेप्ट करता है। व्हेन आई से कि यू अफर्म, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं ये भी बोलती हूँ कि व्हेन यू अफर्म आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद इमेज क्रिएट कर लेता है। बट इन माई ओपिनियन दैट इमेज इज़ रियली वेग, मतलब वो इमेज उतना क्लियर नहीं होता है। कितना अच्छा हो कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बनी बनाई इमेज दिखाना शुरू कर दो, और वो इमेज ऐसी हो जो कि कलरफुल हो, जिसमें कि आप बहुत सारे सेंसेस अपने उसमें डाल रहे हो। एंड इवन नेविल गॉडार्ड सेज दिस, इवन नेविल गॉडार्ड हैज सेड दिस कि you do not have to do anything other than visualizing your desire as if it's true. उन्होंने खुद बोला है कि you have to identify yourself with the visualization that you are doing, the image that you are holding in your mind. पहले जब मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ में आता था कि what do they mean by identify yourself with the imagination, तो मैं भी बहुत एक kind of कंफ्यूज स्टेट में रहती थी कि यार इसका क्या मतलब है। बट व्हेन आई रेड इट एंड आई रेड इट एंड आई रेड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एक दिन वो एकदम से स्ट्राइक हो गया मुझे कि अच्छा इसका मतलब ये है। सो व्हेन दे से कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द इमेजिनेशन, दैट मीन्स आपका जो इमेजिनेशन है दैट इज़ द ओनली रियलिटी, क्योंकि सारी चीज़ें पहले दिमाग में क्रिएट होती है एक इंसान के, उसके बाद ही वो आपकी 3D में आती है। एवरी सिंगल थिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ वो कभी ना कभी किसी के दिमाग में आई थी पहली बार, और उसके बाद ही इट कम्स टू अदर पीपल फॉर देम टू एक्सपीरियंस। और जिसके दिमाग में वो आई थी उसके लिए भी वो बाद में उसकी लाइफ में आती है टू एक्सपीरियंस इट विद इट्स सेंसेस। सो अगर आप कोई भी चीज़ अभी अपने सेंसेस से फील कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, यू हैव टू रिकॉल अगेन एंड अगेन कि वो चीज़ कभी ना कभी आपके दिमाग में एज अ थॉट, एज अ सबकॉन्शियस बिलीफ जनरेट हुई थी, और उसके बाद ही वो आपकी लाइफ में अभी एक्सपीरियंस हो रही है। सो इस चीज़ से आपको खुश होना चाहिए कि ये आपको एक सीक्रेट पता लग चुका है टू हैक योर रियलिटी, कि यही प्रिंसिपल यूज़ करके मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ। सो इफ़ यू वांट मनी, become rich in your mind first. If you want health, become healthy in your mind first. If you want love, have that love in your mind first. और इसी को बोलते हैं to identify yourself with your imagination. अब विजुअलाइजेशन अफर्मेशन से बेटर क्यों है? विजुअलाइजेशन अफर्मेशन से बेटर इसलिए है क्योंकि विजुअलाइजेशन एक बार आप जब कर लेते हो, सो
फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट से ही आपको फीलिंग्स आने लगती है। अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है सो दैट मीन्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप विजुलाइज करने बैठते हो तो आप वो चीज़ अपने आप को करता हुआ या फिर आप अपने आप को वो चीज़ देता हुआ फील कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मेरे पास तो अभी ये नहीं है, उसकी मम्मी ने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ अभी ये हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कैसे कैसे। यू आर totally engulfed in the कैसे of the things, you are totally engulfed in the how of the things, which is denying the power of your subconscious mind. ये आपका काम नहीं है सोचना कि how it will come into your life, आपको बस ये विजुलाइज करना है कि you already have it। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा जब भी आप विजुलाइज करो, be in a theta state, be in a sleepy state, be in a meditative state, because उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड जो कि ये सब बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, भाई तेरे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू शट दैट ऑफ टोटली कम्प्लीटली, और उसके बाद ही आपको विजुलाइज करना चाहिए, बिकॉज दैट वे आपका सबकॉन्शियस अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है और उसके बाद चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। बट अगर आप दिन में भी अगर आप किसी ऐसे ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हो और आपको ना बहुत ज़्यादा एकदम रशिंग थॉट्स नहीं आ रहे हैं, एकदम फ्लोइंग थॉट्स नहीं आ रहे हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये वो ऐसे थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तो उस पॉइंट पे भी आप विजुलाइज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप स्लीपी स्टेट में ही हो तो ही आप विजुलाइज करो। अगर आप बहुत रिलैक्स स्टेट में हो, आपका कॉन्शियस माइंड उतना आपको थका नहीं रहा है, तो आप उस टाइम पे भी विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइजेशन इसलिए भी बेटर है अफर्मेशन से, क्योंकि विजुलाइजेशन की मदद से जब आपको फीलिंग्स आने लगती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है, और विजुलाइजेशन के बाद आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। और ये मैं अपने क्लाइंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ कि जब वो एफर्मेशंस भी करते हैं, बट जब वो विजुलाइजेशन करते हैं तो विजुलाइजेशन के बाद दे फील रियली गुड। दे टेल मी कि विजुलाइजेशन करने के बाद दे आर फीलिंग रियली रिलैक्स्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विजुलाइजेशन की मदद से यू आर एंटरिंग इनटू द स्टेट जहाँ पे यू स्टार्ट टू फील कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। अफर्मेशन से वो चीज़ आने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहली बात तो अफर्म आप जब कर रहे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको बहुत ही रिबेलियस थॉट्स देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यू आर अफर्मिंग, बट एट द सेम टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड दोनों मिलके आपको ऐसे फीलिंग्स देते हैं कि यार ऐसा तो है ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ अपने आप से, ऐसा तो है ही नहीं। बट जब आप अपना कॉन्शियस माइंड शट ऑफ करके विजुलाइज करते हो, आप इमेजिन करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, बिकॉज यू आर शोइंग इट पिक्चर्स। और आप खुद सोचो, जब आप अपनी 3D रियलिटी में भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो तो आपको वो दिखने लगती है ना, और दिखने लगती है तो आपको अच्छा फील होने लगता है। उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको पता नहीं होता है कि आप उसको आंखों से देख रहे हो या फिर आपकी माइंड्स आई से देख रहे हो, मतलब कि इमेजिन कर रहे हो। उसको तो अच्छा फील होने लगता है, और जैसे ही उसको अच्छा फील होने लगता है इट स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट दैट। अच्छा, अब नेविल गॉडार्ड ने इसके बारे में क्या बोला है? सो नेविल गॉडार्ड हैड सेड दैट यू कैन नॉट परसिस्ट इन वांटिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मतलब आपके पास जो चीज़ ऑलरेडी है आप उसको चाह नहीं सकते दोबारा से। मतलब कि अगर आपके पास इस टाइम पे फ़ोन है तो क्या आप ये चाह सकते हो कि यार काश मेरे पास एक फ़ोन होता? नहीं ना, आप ये सर्टेन हो कि मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन है। यू आर सर्टेन इन द फैक्ट दैट यू ऑलरेडी हैव इट। दूसरा वो बोलते हैं कि इफ़ यू अज्यूम you are what you desire to be to the point of ecstasy you no longer want it। मतलब अगर आप अज्यूम करते हो कि आपका डिज़ायर
इस टाइम पे सच है, और उस पॉइंट तक उस चीज़ को अज्यूम करते हो, उस पॉइंट तक उस चीज़ को विजुलाइज करते हो, उस पॉइंट तक उस चीज़ को इमेजिन करते हो कि यू फील द एक्सटेसी ऑफ इट, यू फील द हैप्पीनेस ऑफ इट, तो आप उस चीज़ को यू आर नो लॉन्गर वॉन्टिंग इट, यू ऑलरेडी हैव इट। मतलब कि जब आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, उस चीज़ को आप फील करके अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप अच्छा महसूस कब करोगे? तभी ना जब वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। और अगर वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है मतलब आपको वो चीज़ अब नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं, योर इमेजिनल एक्ट इज़ एज मच अ क्रिएटिव एक्ट एज अ फिजिकल वन, वेयर इन मैन हॉल्स, shrinks and is blessed, for as man creates his own likeness, so does your imaginal act transform itself into the likeness of your assumption. If, however, you do not reach the point of satisfaction, repeat the action over and over again until you feel as though you touched it and virtue went out of you. इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेजिनल एक्ट है, मतलब आपकी जो इमेजिनेशन है, वो उतनी ही रियल है जितनी कि आपके 5 सेंसेस होते हैं। इट्स जस्ट कि आपके 5 सेंसेस बाद में आते हैं, आपका 6th सेंस इज योर इमेजिनल एक्ट, वो पहले आता है। और लोग यही गड़बड़ करते हैं कि वो लोग इमेजिनल एक्ट और उनके 5 सेंसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसी बीच में खो जाते हैं कि यार कब आएगा कब आएगा कब आएगा, एंड दे कीप वांटिंग इट, एंड बिकॉज दे आर वांटिंग इट दे कैन नॉट हैव इट। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका जो इमेजिनल एक्ट है ये उतना ही रियल है जितना कि आपके 5 सेंसेस, जहाँ पे उस इमेजिनेशन के अंदर एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को ब्लेस किया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बोलते हैं वो कि आपकी जो इमेजिनल एक्ट है वहाँ आप कोई भी अपने अजम्पशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू अ रियल थिंग। और अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है जो कि होगा अगर आपके पास वो चीज़ इस टाइम पे होती, तो आपको वो जो एक्ट है, जो आपका इमेजिनल सीन है, वो आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करना है, ओवर एंड ओवर अगेन, जब तक कि आप ऐसा फील ना करने लगो कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। एंड दिस माई फ्रेंड्स इज़ द रियल की टू मैनिफेस्टेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, you know the drill, like, share and subscribe. And if you want to book a session with me, go to the description box of this video और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे आपको सेशन बुक करना है। And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.